नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की। मतलब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस सवाल जवाब के लिए है ना? पर जो सामग्री हम देख रहे हैं वो बताती है कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल करें तो। हाँ बिल्कुल, सामग्री में इसे एक फोर्स मल्टीप्लायर कहा गया है। मतलब ये आपके पास जो हुनर पहले से है उसे कई गुना बढ़ा सकता है। हाँ, मतलब ये नहीं कि अगर कुछ नहीं आता तो ये जादू कर देगा। सोर्स साफ कहता है कि जीरो को किसी भी चीज से गुणा करो तो जीरो ही रहता है। सही कहा। बेसिक स्किल जैसे लिखना या किसी चीज की जानकारी होना वो तो चाहिए ही। चैट जीपीटी उसे कह सकते हैं सुपर चार्ज कर देता है। और एक और बात जो सोर्स कहता है, इसे निर्देश देने का तरीका एक पेशेवर सहायक की तरह एकदम साफ साफ बताना होगा कि क्या चाहिए। जी हाँ, इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा गया है और आज हम देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। और ये सोच, ये मानसिकता बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक साथी जैसा है जिसे सही दिशा दिखानी पड़ती है। अस्पष्ट पूछेंगे तो वैसा ही जवाब मिलेगा। सही। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये सामग्री कौन कौन से तरीके बताती है पैसे कमाने के। पहला और सबसे आम तरीका जो बताया गया है वो है कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग। हाँ, ये तो क्लासिक तरीका है, पर चैट जीपीटी ने इसे एक नया रूप दे दिया है, ऐसा सोर्स का मानना है। बिल्कुल। जैसे पहला कदम विषय चुनना। मान लीजिए किसी को टेक्नोलॉजी और फिटनेस दोनों में रुचि है, तो सोर्स में एक प्रॉम्प्ट का उदाहरण है, मुझे टेक्नोलॉजी और फिटनेस को मिलाकर 5 यूनिक ब्लॉग आइडियाज दो। ये तो काफी मददगार हो सकता है। अक्सर लोग यहीं अटक जाते हैं कि लिखें किस पर। हाँ, और फिर आता है कीवर्ड रिसर्च। सोर्स कहता है कि महंगे टूल्स के बिना भी ये हो सकता है। जैसे प्रॉम्प्ट दिया है, मुझे होम वर्कआउट के लिए 10 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बताओ जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन कम। मतलब वो लंबे वाले वाक्य जो लोग सर्च करते हैं। हाँ बिल्कुल, जिन पर शायद बड़ी वेबसाइटें ध्यान नहीं देती, तो नए लोगों को मौका मिल सकता है। लेकिन सोर्स यहाँ एक जरूरी बात कहता है, एआई जो कीवर्ड बताए उन्हें गूगल पर चेक जरूर करना है ना? हाँ बिल्कुल, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। एआई रिसर्च में मदद कर सकता है, पर आखिरी फैसला तो हमें ही लेना है। सही। तो कीवर्ड मिल गए, अब आर्टिकल का ढांचा बनाना। यहाँ भी चैट जीपीटी मदद कर सकता है। सोर्स का उदाहरण है, होम वर्कआउट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज पर 1500 शब्दों का ब्लॉग पोस्ट लिखना है। पहले एक आउटलाइन बनाओ जिसमें इंट्रोडक्शन हो, 5 मुख्य एक्सरसाइज हो, उनके फायदे, स्टेप्स, फिर आम गलतियां और आखिर में कंक्लूजन। ये तो एक पूरा रोड मैप बन गया। लिखने में काफी आसानी हो जाएगी इससे। हाँ, एआई ने मतलब भारी काम आसान कर दिया। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा जिस पर सोर्स बहुत जोर देता है। कौन सा? मानवीय स्पर्श जोड़ना। मतलब एआई से जो लिखवाया है उसे बस कॉपी पेस्ट नहीं करना। अच्छा? अपने अनुभव, अपनी कहानी, अपना स्टाइल डालना बहुत जरूरी है। जैसे सोर्स कहता है, अगर पुशअप पर लिख रहे हैं तो शायद अपना पहला पुशअप कैसा था वो बता सकते हैं। हाँ, ये बात तो बहुत पते की है। एआई जानकारी दे देगा, स्ट्रक्चर बना देगा, पर वो पढ़ने वाले से कनेक्शन, वो भावना, वो तो इंसान ही ला सकता है। बिल्कुल, यही चीज आपके कंटेंट को यूनिक बनाती है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि एक रिश्ता बनाना है पढ़ने वाले के साथ। और सोर्स के मुताबिक अगर ये ठीक से किया जाए तो कमाई भी हो सकती है। शुरू में 20,000 से 50,000 रुपए महीना तक। अच्छा? हाँ, गूगल एडसेंस से या एफिलिएट मार्केटिंग से या सीधे क्लाइंट्स के लिए लिखकर। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये कमाई क्वालिटी और लगातार मेहनत पर निर्भर करेगी, सिर्फ एआई इस्तेमाल करने से नहीं। सही बात है। अच्छा, कंटेंट की बात चल रही है तो दूसरा बड़ा एरिया जो सोर्स बताता है वो है यूट्यूब। हाँ, यूट्यूबर्स के लिए या जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफी काम का हो सकता है। पहला काम यहाँ भी वही है, आइडिया सोचना। जैसे प्रॉम्प्ट, टेक्नोलॉजी के लिए 50 वायरल यूट्यूब वीडियो आइडिया बताओ जो 2024 में चल रहे हों। अरे वाह, ये तो क्रिएटिव ब्लॉक तोड़ने में बहुत काम आ सकता है। जब रोज वीडियो बनाने हो तो आइडिया सोचना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हाँ, सोर्स तो इसे आइडिया का कभी ना खत्म होने वाला सोर्स कहता है। आइडिया मिल गया तो फिर स्क्रिप्ट लिखवाना। यहाँ प्रॉम्प्ट और भी ध्यान से देना होगा। कैसे? सोर्स में उदाहरण है, मुझे फोन की बैटरी लाइफ डबल कैसे करें पर 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट लिख कर दो। स्क्रिप्ट इंगेजिंग हो, उसमें हुक हो, मेन पॉइंट्स हो, कॉल टू एक्शन हो, और इसे किसी ऐसे यूट्यूबर के स्टाइल में लिखो जो मजाक भी करता हो और फैक्ट्स भी बताता हो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ टॉपिक नहीं बल्कि वीडियो की लंबाई, टोन, स्टाइल सब बताना है। हाँ, जितना ज्यादा डिटेल देंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा सोर्स का कहना है। समझ गए। और स्क्रिप्ट के साथ साथ थंबनेल के आइडिया, वायरल टाइटल के ऑप्शन, ये सब भी मांग सकते हैं। तो इससे तो काम बहुत तेज हो सकता है।
सोर्स कहता है 5 गुना तेज। हाँ, यही दावा है, पर एक सवाल है। अगर स्क्रिप्ट एआई लिख रहा है तो यूट्यूबर क्या करेगा? क्या सोर्स इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल कहता है। सोर्स साफ करता है कि स्क्रिप्ट लिखना तो बस एक हिस्सा है। एआई पहला ड्राफ्ट दे सकता है, लेकिन वीडियो में बोलना कैसे है, कैमरे के सामने कैसे रहना है, आपकी अपनी पर्सनालिटी, एडिटिंग और सबसे जरूरी ऑडियंस से जुड़ना, ये सब तो इंसान का ही काम है। अच्छा, तो एआई यहाँ एक हेल्पर है, रिप्लेसमेंट नहीं। स्पीड जरूर बढ़ेगी, पर वीडियो कैसा बना वो तो क्रिएटर पर ही है। ठीक है। ये 2 बड़े उदाहरण हो गए, ब्लॉगिंग और यूट्यूब, पर सोर्स में और भी तरीके बताए गए? हाँ, कई सारे हैं। सब पर तो शायद डिटेल में बात ना हो पाए, पर कुछ और दिलचस्प चीजों को देख सकते हैं, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना। हाँ, ये क्या है? मतलब ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या रेडीमेड टेम्पलेट्स वगैरह बनाना। सोर्स कहता है कि चैट जीपीटी आइडिया सोचने, आउटलाइन बनाने और शुरू का कंटेंट लिखने में मदद कर सकता है। अच्छा, तो ये पैसिव इनकम जैसा हुआ, एक बार बनाकर बार-बार बेचो। हाँ, कुछ वैसा है। फिर एक और एरिया है फ्रीलांसिंग। उसमें कैसे? सोर्स के हिसाब से आप अपवर्क या फाइवर जैसी साइट्स पर अपनी प्रोफाइल बेहतर बनाने में मदद ले सकते हैं, क्लाइंट्स के लिए अच्छे प्रपोजल्स लिखने में, या छोटे मोटे काम जैसे सोशल मीडिया पोस्ट लिखना, ईमेल न्यूज़लेटर बनाना, इनमें तेजी ला सकते हैं। तो ये फ्रीलांसर की अपनी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने जैसा हुआ। बिल्कुल, इससे शायद बेहतर क्लाइंट्स मिले। और एक है एफिलिएट मार्केटिंग, उसके लिए भी कंटेंट बनाना। जी, अच्छे रिव्यू आर्टिकल लिखना या प्रोडक्ट्स की तुलना करना। सोर्स कहता है चैट जीपीटी रिसर्च और ड्राफ्टिंग में मदद कर सकता है। पर यहाँ भी वही बात आती होगी, भरोसे की। हाँ, सोर्स चेतावनी देता है कि सिर्फ एआई का लिखा रिव्यू शायद असली न लगे। आपको अपना अनुभव या समझ दिखानी होगी। एआई बस शुरुआत कर सकता है। ठीक है। और एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, कोडिंग में मदद। हाँ, सोर्स कहता है कि ये सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए नहीं है। आप बेसिक कोड लिखवा सकते हैं, एरर ढूंढने में मदद ले सकते हैं, या किसी कोड का मतलब समझ सकते हैं। अरे वाह, ये तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कोडिंग में नए हैं या जिन्हें कभी कभार छोटा मोटा कोड का काम पड़ता है। हाँ, और इनके अलावा भी सोर्स में कई चीजें हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग, वर्चुअल असिस्टेंट। यहाँ तक कि नए बिजनेस आइडिया सोचने और बिजनेस प्लान बनाने में भी मदद। अगर इन सब को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है, जैसा सोर्स भी इशारा कर रहा है। क्या पैटर्न? कि चैट जीपीटी एक कैटलिस्ट या एक्सेलरेटर की तरह काम कर रहा है। ये मौजूदा कामों को तेज बना रहा है, ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है। पर हर जगह इंसान का रोल, उसकी समझ, उसकी क्रिएटिविटी वो जरूरी बनी हुई है। सही कहा। अच्छा, अब कुछ जरूरी टिप्स और चेतावनियों पर आते हैं जो सोर्स में दी गई हैं। सबसे पहली, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोर्स कहता है कि बस यूं ही कह देना कि ब्लॉग पोस्ट लिखो और एक डिटेल प्रॉम्प्ट देना, दोनों के रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। सोर्स में एक उदाहरण भी है शायद। हाँ है। तुम एक अनुभवी डिजिटल मार्केटर हो, 25 से 35 साल के उद्यमियों के लिए कैजुअल और एंगेजिंग टोन में लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पर 1000 शब्दों का आर्टिकल लिखो। इसमें स्टैटिस्टिक्स, एक्शनेबल टिप्स और एक कॉल टू एक्शन शामिल हो। देखा, इसमें एआई को रोल, ऑडियंस, टोन, टॉपिक लंबाई, जरूरी चीजें सब बता दिया। ऐसे प्रॉम्प्ट से ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये एक कला है। दूसरी जरूरी बात जो सोर्स बार बार कहता है, फैक्ट चेकिंग। ओ हाँ, ये बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी कभी-कभी गलत जानकारी दे सकता है। हाँ, जिसे हैलुसिनेशंस कहते हैं, खासकर तारीखों, नामों या नई जानकारी के बारे में। तो सोर्स क्या कहता है, कैसे बचें इससे? सोर्स का सीधा सुझाव है हमेशा जरूरी फैक्ट्स को किसी भरोसेमंद सोर्स से दोबारा चेक करें। एआई की जानकारी को बस एक स्टार्टिंग पॉइंट समझें, फाइनल सच नहीं। गलत जानकारी से आपकी रेप्यूटेशन खराब हो सकती है, तो वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। और तीसरी सावधानी, प्राइवेसी। सोर्स कहता है कि अपनी पर्सनल, सीक्रेट या फाइनेंशियल जानकारी चैट जीपीटी को ना दें। ये तो बेसिक सेफ्टी है। हमें याद रखना चाहिए कि हम एक सिस्टम से बात कर रहे हैं और हमारा डेटा मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो सेंसिटिव जानकारी नहीं देनी चाहिए। तो ये 3 चीजें, अच्छा प्रॉम्प्ट, फैक्ट चेक और प्राइवेसी, सोर्स के हिसाब से जरूरी है। हाँ, जिम्मेदार और असरदार इस्तेमाल के लिए जरूरी है। ट्राई करने और इसे अपने स्किल्स के साथ जोड़ने से मिलेगी। सही कहा। सोर्स ने मौजूदा काम बेहतर करने के तो कई तरीके बताए, पर मुझे एक और बात सोचने पर मजबूर किया इसने।
जो शायद सोर्स में सीधे नहीं लिखी पर निकलती वहीं से है। क्या बात? कि अब जब चैट जीपीटी जैसे टूल आ गए हैं तो क्या पूरी तरह से नई तरह की नौकरियां या बिजनेस मॉडल भी बन सकते हैं जिनके बारे में हमने पहले सोचा ही नहीं था? ये तो दिलचस्प सवाल है। मतलब सिर्फ पुराने काम तेज करने से आगे बढ़कर कुछ नया? बिल्कुल। जैसे क्या अब एआई प्रॉम्प्ट कंसल्टेंट बनेंगे जो कंपनियों को एआई से बेस्ट रिजल्ट निकालने में मदद करेंगे? हो सकता है। या क्या ऐसी हाइपर पर्सनलाइज्ड कंटेंट सर्विस बनेगी जो एआई की मदद से हर इंसान के लिए अलग कंटेंट बनाएगी? ये सोचने का एक नया दरवाजा खोलता है। एआई सिर्फ हेल्पर नहीं बल्कि इनोवेशन का सोर्स भी बन सकता है। वाकई ये सोचने लायक बात है। ये सिर्फ आज को बेहतर बनाने की बात नहीं, शायद भविष्य को एक नई दिशा देने की भी बात हो सकती है। बहुत बढ़िया। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को इससे काफी कुछ जानने को मिला होगा, इस टेक्नोलॉजी की संभावनाओं और सावधानियों के बारे में।